है रज तो पढ़ने वाला। समझ में आई है बात नहीं? यानी जिसके हिन हिलाने से शामियों के कलेजे भाप जाए। और जो खड़े हुए समझ आ रही है बातें? और नाम इसका मुर्तजिल ज़बान रिसालत की तायीद है। यानी गोया ज़बान वही ने तायीद कर दी है। जानवर है, घोड़ा पढ़ता रज्ज है। खैबर वालों वजन पर एक दावा करके जाने लगा है मैं कोई अमेरिका में नहीं रहता। ये खड़ा है भावलपुर। कोई रात पेश करे बस फोन कर देना या खत लिख देना। लिफाफे में कटी हुई जबान न भेज तो मेरे नुस्खे में शक। आदम से लेकर आज तक कोई घोड़ा दिखाओ किसी नबी का, किसी वली का, किसी वसीम का, किसी हुज्जत का, किसी मासूम का, सिवाय मुर्तजिज के जो 9 लाख शामियों के सामने इंसानी लहजे में बोला। हाँ, मैं चैलेंज से ईमानदारी से कह रहा हूँ वही सिवाय इस मुर्तजिज के कोई इंसानी लहजे में नहीं बोला। 9 लाख शामियों के सामने बोला, इंसानी जबान में बोला। अभी भी मेरे सामने इनको बात समझ में नहीं आई। हुसैन से इश्क जानवर भी करे तो जबान इंसानी मिल जाती। लेकिन क्या है यूं समझो इस बात को थोड़ा सा मोहम्मद आशा मैं बदल के कहना चाहता हूं। हुसैन आशिक है तौहीद का, मुर्तजिज आशिक है हुसैन का। ये जो कैमरे के पीछे बैठे हो ना सीधे, हाँ हाँ डंडी ना मारना कि कैमरे के पीछे हम दिखाई नहीं दे रहे। मैं सबको देख रहा हूँ और जुमला देने लगा हूँ। जिंदगी भर की मेराज की सनद मिल जाएगी तुम्हें। हुसैन ने इश्क किया अनदेखे से, मुर्तजिज ने हुसैन से अनदेखा इश्क किया। तहकीक करो, इसे गरनाता से अमेरिका नाथ लाए थे। शाह खजल उस वक्त बादशाह था गरनाता का, जो आज का स्पेन कहलाता है। तोहफे के लिए घोड़ी लाया था मुजल्ली नाम की।
अली के सामने आके हिंडाई थी, मौला ने देखा शाह फजल जी से इसका कोई बच्चा है? जी सरकार है। कहा मुझे फरियाद पेश कर रही है कि तेरी खिदमत में जाने की खुशी तो बड़ी है, मगर मुझे औलाद से जुदा कर रहे हैं, या तो बच्चा भी पेश कर वरना ये तोहफा भी वापस। अब यहाँ लिखना चाहते तुम्हें कुछ शायद मुर्तजिज़ का इरफान हो जाए, कदमों पे गिर पड़ा। कहते सरकार अल्लाह गवाह है, मैंने छुपाया नहीं आपसे, प्यारा नहीं किया, इसका बच्चा है, लेकिन वो आपको देने के लायक ही नहीं। वो जिस दिन से पैदा हुआ है ना मां का दूध पिया है। जंगल में किताबें देना, ना पानी पीता है, ना चारा खाता है, ना दाना लेता है। अब घरों में जाके सोचिए जरूर, जो जानवर इनसे मंसूब हो जाए वो रिज़्क़ से बेनियाज हो जाते हैं, मालिक क्या होंगे? अब पैदा करनाता में हुआ है, उसे किसने बताया कि तू एक प्यासे की सवारी बनेगा? समझ में इनके जानवर नहीं आते, दावा मालकों को समझने का। हाँ, आओ, ये अनदेखा इश्क था इसे हुसैन से। पता नहीं मशीयत ने इसके कान में फूंक मारी थी, किसी फरिश्ते ने आगे इसे बताया था पैदाइश के दिन से ही कि तो हुसैन से मंसूब है। बस फिर जब तक हुसैन की जियारत न कर ली, और वो भी हुसैन ने हुक्म दिया खाया पिया कर। नहीं, अब ये जुमला जो मोहम्मद आशा कहने लगा हूँ मुसल्ला, ये निशान किताबों में नहीं है, पहले बता दो। फिर कहो कहाँ से पढ़ा? मेरे अंदर की आवाजें सुन लो, जी करे मान लेना वरना खैर है। मेरा ख्याल है हुसैन ने कहा होगा खाया पिया कर, कहीं लोग तुझे ही ना पूजना शुरू कर। हैरान होकर खाने पीने से बेनियाज है। जी हाँ, अब आओ एक और आयत पढ़ता हूं, अगर थके नहीं हो तो, और फिर मुरीद शाह की उसकी रोशनी में हम तय करेंगे कि क्या मंजिलत हो सकती है इस घोड़े की। एक बात मेरी पसलियों में ठोकर तो मार रही है। ये वो घर है, कुरान भी इन्हें ढूंढता है। ये मस्जिद में हो तो आयत वहां आती है, ये मिंबर पे हो तो आयत वहां आती है, ये मैदान में हो तो आयत वहां आती है, ये सफर में हो तो आयत वहां आती है, ये हदर में हो तो आयत वहां आती है। अल्लाह जाने हुसैन के इश्क ने इस घोड़े में जादू क्या भरा था, जिन्हें आयतें ढूंढती हैं उन्हें लेने अली खुद गया।
अच्छा सीधा घोड़ा तो घोड़ा ही होता है, चार टांगे होती है, दो कान, बेजबान, जबान रख के भी बेजबान, हिरा तो सकता है, वो पता ही नहीं चलता मालिक को कि कह क्या रहा है। लेकिन जब निस्बत हो जाए किसी निस्बत तौहीद के साथ, तो फिर पता है क्या हो जाता है। आओ मैं एक नाम लूंगा, आप सारे पहचान जाओगे, सामरी। मैं जरा थोड़ा पढ़ाऊं, कौन था ये? अल्लाह तुम्हारा भला करे। निशान कहते जादूगर था, ठीक है ना? अच्छा, किस जमाने में था? हजरत मूसा के जमाने में। इस नाम मुराद ने एक काम किया था, बछड़ा बनाया, अखरज लहुम इजलन जसदन लहू ख्वार। कुरान कहता है इसने बछड़े का जसद बनाया, धड़ बनाया, बुत बनाया। वो बोलता था, बेजान बोलता था, सजदा करने लगे बनी इसराइल बछड़े को। और ये तब हुआ जब हजरत मूसा तूर पे मीकात की 40 रातें गुजारने गए थे, हुज्जत की गैबत में। ये बेड़ा कर दिया इसने। मूसा बाबा गए, पकड़ो सदा तुझे बात में, तो पहले ये बता कि बेजान को बुलवाया कैसे? गए तो काफी है तो बहुत जसद है, धड़ है, बुत है, मुर्दा है, कैसे बोलता है? कहते हैं फब, सूरह ताहा को पढ़ना या कुरान बाग अभी ले आओ। फब बसुर तो बेमालम युबसिरू बिही फक़बज़तु क़ब्ज़तम मिन असर रसूल फनबज़तुहा। कहते मैंने वो चीज देख ली जो इन सब ने न देखी। ऐसे जिब्रील इंसानी शक्ल में घोड़े पे सवार होके जा रहा था। एक दो बंदे नहीं थे, खैरपुर वालों, 6 लाख बंदों में एक जिब्रील भी था। किसी ने न देखा, इसने देखा ना मुराद ने, कि जहां जिब्रील के घोड़े का सुम लगता है वो मिट्टी हरकत करने लग जाती है। उस मिट्टी में जान पैदा हो जाती है। कहते मैंने वो चीज देख ली जो इन सब ने नहीं देखी। फिर मैंने क्या किया? फ़क़बज़तु क़ब्ज़तम मिन असर रसूल। मैंने अल्लाह के कासिद के घोड़े के सुम की मिट्टी एक मुट्ठी भर उठा ली, तो वो चुटकी जिस बेजान पे डालता हूं, नहीं भाई ने कहा ऐसे नहीं, उलमा को बुला, जो इल्म के पहाड़ है उन्हें आवाज दे, गज़नफर की मुश्किल हल करें। हाँ, मुझे शिर्क से बचाओ। तुम सबक दे दे के मर गए। अल्लाह के सिवा कोई जिंदा नहीं कर सकता, अल्लाह के सिवा कोई मौत नहीं दे सकता। जिब्रील तो जिब्रील, ये तो घोड़ा है जिब्रील का। आना अब शिर्क से बच। जिब्रील के कदमों की नहीं, उसके घोड़े के सुम की मिट्टी।
उठाने वाला भी मुशरिक है। यार पता नहीं तमाशाई कितने हैं, खरीदार कितने हैं? काफिर भी है सामरी, जादूगर है ना। और तेरे मौला अली की हदीस मैंने पढ़ी है, अस्साहिरो कल काहिन वल काहिनो कल काफिर वल काफिरो फिन्नार। फरमाया जादूगर काहिन जैसा है, काहिन काफिर जैसा है, काफिर जहन्नुम में है। तो काफिर भी है, बछड़ा बना के शिर्क कर रहा है। फिर पता नहीं बनी इसराइल के कितने बंदों को मुशरिक कर भी दिया, यानी मुशरिक कर भी है। उसने जिब्रील के घोड़े के सुमों की मुट्ठी उठा ली, ना अल्लाह ने तासीर रोकी। अल्लाह नहीं, मैं यहाँ दो फिक्रे बोलना चाहता हूँ इधर पीछे महल्ले वालों। जिब्रील के घोड़े के सुम की मिट्टी मिल जाए, बेजान में जान भर दे, उसका घोड़ा क्या है जिसका झूला यही जिब्रील मिलाता है। अच्छा नहीं बाबा, अभी एक कार्य बाकी है इन पर। जिब्रील के घोड़े के मिट्टी पे जान में जिंदगी भर दे, और जिसका झूला जिब्रील झुलाए। इन्ना फिर जन्नत नहरन बिलबन अली वाले ज़हरा व हुसैन हसन की लोरियां सुनाए। उसके घोड़े के सुन में क्या तासीर होगी। और खैबर वालों सार उठाना, जिब्रील के घोड़े की मिट्टी तो मुशरिक ने उठाई, और इस घोड़े की अगर कोई मोमिन उठा ले, असल में मेरी कौम मार खा जाती है शक की। खुदा की कसम, तेरे दिल में शक न हो तो आज भी शबी है जुलजना के सम की मिट्टी। पता नहीं क्या क्या करिश्मा सादियां करे, जहां तक तेरा यकीन है वहां तो वो काम करती है। इतने इतने लंबे जंजीर चला के इतने इतने जख्म लगाता है, फिर जुलजना के सम की मिट्टी लगाता है, वो मिल जाते हैं। है ना? चूंकि जख्म मिल जाने पर तेरा यकीन है, मिल जाते हैं। मुर्दे उठाने पे तेरा यकीन नहीं उठते। एक तो मुरीद शाह ये काम, और दूसरे देखो मैं खैर खाही करने लगा तुम्हारी, हुज्जत के सवाल ही रहना। हजरत ईसा के साथ एक हवारी जा रहा था, सामने दरिया आ गया। हजरत मूसा ने ईसा ने ऊंची आवाज में कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी पे चढ़ने लग गए। हवारी ने देखा कि ईसा ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, उस समय पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो भी चलने लग गया।
दरमियान में पहुंचा, दिल में ख्याल आया रूहुल्लाह भी पानी पे चले, मैं भी पानी पे चलूं, फिर उसमें और मुझ में फर्क क्या है, खड़ा हूं दरिया में गया। हाँ, थके तो काफी है। तो कभी एक तो हुज्जत जैसा होने की कोशिश न करना, वरना फिर उसी हवारी वाला हाल होगा। हाँ, पर यकीन करते रहना। बात तो यकीन की है। अब चलो तुम्हारे खैरपुर शहर से काफिला तैयार हुआ, करबला जा रहा था, तुमसे मिले, भाई मेरे लिए खाकी शिफा ले आओ। कभी मिट्टी में भी शिफा होगी। बड़े भाई, मिट्टी बीमार करती है उल्टा। जो बच्चा मिट्टी खाता हो ना, हैं, टांगे सूखना शुरू हो जाती हैं, पेट लटकना शुरू हो जाता है, नीली नीली रंगें उभर आती हैं। डॉक्टर के पास ले जाना, वो दूर से लेकर के गए से मिट्टी छुड़वाओ, मिट्टी खाता है मर जाएगा। तो मिट्टी तो मारती है। नहीं, तेरे मौला सादिक से पूछा गया, मौला खाकी शिफा की हद क्या है? और मैं 4 मील इधर 4 मील इधर। निशान अब ये थक गए हैं। अब मेरा एक सवाल है, हर साहिबे तक ले जाओ, क्या वो 4 अरब 4 मील हर जगह हुसैन के कदम लगे हैं? हुसैन पैदल तो थोड़ा चले, अब सिवाय इसके कोई चारा ही नहीं। जहां हुसैन का पांव लगा वो भी खाके शिफा, जहां मुर्तजिज का सम लगा। मैंने तुम्हारी कुतुब अहले बैत में पढ़ा है, इन वुदिअ शैउन मिन तुरबत करबला फी फमिल मय्यत फला ततअज्जबू इन अकाबा। अगर मुर्दे का मुंह जबरदस्ती खोल के थोड़ी सी खाकी शिफा उसके मुंह में डालो, खड़ा हो जाए तो तअज्जुब न करना। देख, इस घोड़े से ही रश्क कर ले। मुझे सारे जितने बैठे हो बताओ, क्योंकि शियों के लिए पढ़ता हूँ, खिताब भी शियों से ही करता हूँ, न किसी और फिरके से करता हूँ, न किसी और को कहता हूँ कि मुझसे इत्तेफाक करो। शियों के घर पैदा होने वाले शियत के दावेदारों, मेरी आंखों में आंख डालो। मुर्तजिज़ का कमाल क्या है, इसने विलायत को उठाया। तेरे दिल में विलायत नहीं है क्या?
तू भी हामिल विलायत है, विलायत को उठाए उठाए फिर रहा है। फर्क सिर्फ ये है, मुर्तजिल विलायत में फना होके उठा रहा है। समझ में आ रही भाई? तू हम जैसों से पूछ रहा है विलायत कहाँ आ सकती है, कहाँ नहीं आ सकती। इरादे अच्छा, अब इस उठाने वाले में बाबल खान, इसका करिश्मा क्या है, करिश्मा मुसल्ला क्या है इस मुर्तजिज की बात में? विलायत को उठाए फिर रहा है। कोशिश है अपने तीरों की परवाह नहीं, अपने जख्मों की खबर नहीं। नेट पे तलाश करना, करोड़ करोड़ डॉलर का घोड़ा भी है, मंगवा लेना, फिर उसे एक तीर मारना। हाँ, फिर दौड़ना तो दूर की बात, उसे कहना चल के दिखा, टांग यूं उठा के खड़ा हो जाएगा, कहेगा पहले डॉक्टर बुला मेरे जख्म ठीक करे फिर चलूंगा। जो हजारों तीर खाकर भी विलायत का वजन उठा के करबला में दौड़ रहा है, ये क्या है? वही फर्क बताऊं, तुमने हुसैन से मोहब्बत की है, इसने हुसैन से इश्क किया है। मोहब्बत सुख की साथी होती है। मैं कह गया यार, मेरा मजमा रह गया। मोहब्बत सुख की साथी है, जब तक